एक बूढ़ा आदमी था जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरे गांव वालों की कुछ मदद करो, नहीं तो सारे गांव वाले भूख से मारे जाएंगे। भगवान को दया आ गई। उन्होंने अपनी उंगलियों पर की धूल को रगड़ा और एक मोटा सा कीड़ा बनाकर बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी चौंक गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने वो मोटा कीड़ा उठा लिया और भगवान को धन्यवाद कहकर वो तुरंत गाँव की ओर लौट गया। उसने उस मोटे कीड़े को कई टुकड़ों में काटा और फिर भूखे गाँव वालों में बांट दिया। अगले दिन बूढ़ा फिर से और गाँव वालों को लेकर भगवान के सामने झुक गया। भगवान फिर प्रकट हुए और फिर से एक और मोटा कीड़ा उन्हें दे दिया। कुछ दिनों तक इसी तरह करते करते गांव से अकाल खत्म हो गया। लेकिन अगले साल बूढ़े आदमी ने बाकायदा एक पूजा स्थल बनवाया और पूरे गांव को भगवान की भक्ति में जोड़ दिया। धीरे धीरे भगवान के भक्त बढ़ते गए, क्योंकि जीने के लिए यही एक रास्ता था। पर यह ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन जब सब लोग रोज की तरह पूजा कर रहे थे, भगवान फिर प्रकट हुए और कीड़ा प्रकट करने के लिए फिर से अपनी अंगुलियां रगड़ने लगे कि तभी लालची बूढ़े ने मौका देखकर तीर कमान निकाला और सीधे भगवान को मार दिया। भगवान को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। वो वहीं गिर पड़े। अगले ही पल बूढ़ा वापस गया, भगवान के दाएं हाथ को काटा और वापस एक वाइब्रेटर मशीन पर लगा दिया। अब जैसे ही वो मशीन का बटन दबाता, उसमें से ढेर सारे मोटे मोटे कीड़े निकलने लगे। बस यहीं से उस गरीब गांव की किस्मत पलट गई। पूरा इलाका देखते ही देखते एक अमीर घाटी बन गया। बूढ़ा अब पूरे फूड चेन का मालिक बन गया था। अब गांव वालों को पेट भरने के लिए उसे खाना खरीदना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उसका धन दौलत बढ़ता गया, वैसे वैसे बूढ़ा आदमी घमंडी होने लगा। अब वो गाँव का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई का हिसाब कभी छूटा नहीं। और ठीक वैसा ही हुआ जब एक दिन आसमान से अचानक एक बिजली गिरी और बूढ़े का महल चकनाचूर हो गया। बूढ़े की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके ठीक सामने भगवान खड़े थे। बूढ़ा डर के मारे भागने लगा, लेकिन भगवान अब बहुत गुस्से में थे और इस बार वो माफ करने के मूड में नहीं, बल्कि उसकी मारने के मूड में थे। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, उस लालची इंसान को टका दिया।